हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक और एक्सप्लेन वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डेमसेल मूवी के बारे में। ये एक एडवेंचर मूवी है और बहुत ही मज़ेदार है। और बिना किसी टाइम वेस्ट के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं कि एक राजा अपने सिपाहियों को साथ लेकर एक ड्रैगन को मारने के लिए गुफा के अंदर जाता है। फिर वो ड्रैगन उसके सारे सिपाहियों को एक एक करके जला देते हैं। फिर वो राजा उस ड्रैगन के सामने अपनी जिंदगी का भीख मांगते हैं और कहानी इसी के साथ शुरू होती है। फिर हम एक राज्य देखते हैं जिसका हालत बहुत ही खराब होता है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है और वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता। वहाँ के एक राजा की बेटी होती है जिसका नाम होता है एलोडी। उसकी शादी का प्रस्ताव आती है। उसके पिता उस शादी के लिए मान जाते हैं और वो लोग सभी दूसरे राज्य के लिए निकल जाते हैं। वो लोग दूसरे राज्य में पहुँच जाते हैं और वहाँ की हालत देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ की हालत बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ के एक आदमी उनका स्वागत करते हैं और उनको कमरे में लेके जाते हैं और बताते हैं कि सुबह उनकी राजकुमार से मुलाकात करवाएगी। एलोडी को नींद न आने पर वो खिड़की के सामने जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दूर एक गुफा के सामने आग की रोशनी जल रही है और उसी महल की एक और खिड़की में एक और लड़की खड़ी है। फिर दूसरी सुबह उनकी राजकुमार से मुलाकात करवाई जाती है। फिर वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर एलोडी की पिता और दूसरे राज्य की महारानी दोनों मिलकर आपस में कुछ बातें करते हैं जिससे एलोडी की पिता बहुत ही परेशान दिखता है। फिर एलोडी की माँ जो उसकी सौतेली माँ थी वो दूसरे राज्य की महारानी से बातें करती है जहाँ पर वो महारानी उसे बहुत ही बदतमीजी से बातें करती है, जहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगता है और कुछ शक होता है कि यहाँ पर कुछ सही नहीं है। फिर वो एलोडी को बताती है कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। फिर वहाँ पर एलोडी के फादर आ जाते हैं और वो कुछ नहीं बोल पाती। फिर दूसरे दिन उनकी शादी होती है। फिर शादी के बाद वो दोनों उसी गुफा में जाते हैं जहाँ पर रात को एलोडी आग देखी थी। वहाँ पर महारानी पहले से ही मौजूद थी जो बोलती है कि यहाँ पर बहुत पहले एक राक्षस था जो कि उनका बहुत नुकसान करता था। फिर एक राजा उनकी सिपाहियों को साथ लेकर उसे मारने के लिए जाते हैं लेकिन वो सभी सिपाहियों को मार देते हैं और राजा और उनकी राज्य को छोड़ने के लिए उनकी 3 बेटी की मांग करती है। यह सब बताकर एलोडी को एक कॉइन दे देती है और पूजा संपन्न होने के बाद वो कॉइन खाई में गिराने के लिए बोलती है। फिर महारानी खंजर से एलोडी और राजकुमार के हाथ में कट लगा देती है जहाँ पर उन दोनों के हाथ एक साथ जुड़ने के बाद बोलती है कि अब तुम्हारी खून शाही हो चुकी है। फिर राजकुमार एलोडी को गोद में उठाकर ले जाने लगता है और फिर बताता है कि मुझे माफ कर देना। ये बोलकर एलोडी को खाई में फेंक देती है। खाई में गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो उठती है आसपास देखती है। फिर वो एक गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक जलती हुई चिड़िया उसके पास आकर गिरती है। फिर बहुत सारी जलती हुई चिड़िया उसके आसपास आके गिरने लगती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और उसको मारने की कोशिश करती है। तभी वो डर के मारे एक गुफा के अंदर छुप जाती है जहाँ पर वो एक मरी हुई लड़की को देखती है। ये वही लड़की होती है जो उसने रात को खिड़की के सामने देखी थी। फिर से वो ड्रैगन एलोडी पर आग उगल देती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। फिर वहाँ से वो भागकर एक गुफा के अंदर पहुँचती है जहाँ पर बहुत सारी रोशनी होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगती है तभी देखती है कि सामने एक खाई है। वो जैसे तैसे वहाँ से छलांग लगाती है लेकिन वो गिरने ही वाली थी। तभी उसके पास एक खंजर होती है, उसकी मदद से वहाँ से निकल जाती है। फिर वो गुफा के अंदर पहुँचती है जहाँ पर चमकती हुई कीड़े होती है। वो उस कीड़े को अपने कपड़ों में लपेटकर लाइट की मदद से आगे बढ़ने लगती है। तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर वो एक गुफा के अंदर पहुंचती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की नाम लिखी हुई होती है। तभी वो समझ जाती है कि सिर्फ उसके साथ ही नहीं बहुत सारी लड़कियों के साथ यही धोखा हुआ है। वहाँ पर एक नक्शा भी होता है जिससे आगे जाने के रास्ते के बारे में लिखा होता है। तभी वो थोड़ी देर सोने के बारे में सोचती है। जब वो सोकर उठती है तब वो देखती है कि वो चमकती हुई कीड़े उसके चोट के ऊपर है और उसकी चोट भी ठीक हो चुकी है। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और फिर उसे एक रास्ता मिलती है जो कि कच्चे हीरो की रास्ता थी और वो ऊपर की तरफ जाती थी। फिर वो क्राउन के मदद से उस रास्ते को पार करती है। उस रास्ते को पार करने के बाद वो जब बाहर देखती है तब वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता। वो एक बहुत ही विशाल पर्वत के ऊपर होती है। फिर वो कुछ लोगों को गुफा के अंदर आते हुए देख पाती है। फिर वो उन लोगों को आवाज लगाती है लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। फिर एलोडी उसके फादर की आवाज सुन पाती है जो कि उसे ही गुफा के अंदर ढूंढने के लिए आया था। फिर वो ड्रैगन उनकी आवाज सुन के एलोडी को छोड़कर उन लोगों के पास जाती है। फिर एलोडी वहाँ से नीचे उतरकर अपने फादर के पास जाने लगती है। तभी उसे 3 अंडे दिखती है जहाँ पर ड्रैगन के बच्चे थे लेकिन वो मरे हुए होते हैं। तभी उसे समझ में आ जाती है कि ड्रैगन इतना गुस्से में क्यों है
क्योंकि सालों पहले उस राजा ने उसके तीनों बच्चे को मार दिया था, जो कि उसकी आखिरी बच्चे थे। इसीलिए ड्रैगन ने उसकी 3 बेटी की मांग की थी, लेकिन उन लोगों ने अलग अलग लड़कियों को बुलाकर उनके खून में उनकी खून मिलाकर उनको शाही कर देते हैं और ड्रैगन को लगता है कि उनकी परिवार की बेटियां हैं। फिर एलोडी ये सब देखकर उसके फादर के पास जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर पहले ही ड्रैगन पहुँच जाती है और एलोडी के फादर ने जितने भी लोग लाए थे उनको एक एक करके मार देती है। फिर वो ड्रैगन एलोडी के फादर से कहती है कि एलोडी को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन एलोडी के फादर उसे बाहर आने से मना करती है। तभी वो ड्रैगन एलोडी के फादर पर हमला कर देती है, लेकिन तभी बाहर कुछ आवाज आने की वजह से उसकी ध्यान हट जाती है। फिर वो बाहर की तरफ जाती है, तभी एलोडी उसके फादर के पास आती है। तभी वो एलोडी को कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे सोने के बदले में उसे उनके हवाले किया था, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही खराब थी और उनके राज्य में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। फिर उसके फादर उसे बोलती है कि यहाँ से भाग जाओ। फिर वो रस्सी की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे बाहर जाते हुए देख लेती है। फिर वो भी उसके पीछे आती है, लेकिन एलोडी वहाँ से निकलकर एक कोने में छुप जाती है। फिर वो ड्रैगन उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मिलती। तभी वो ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई देती है रानी को। फिर रानी समझ जाती है कि वो वहाँ से भाग चुकी है। फिर वो रानी एलोडी की बहन को उठा लेती है और उसके खून में शाही खून मिलाकर उसको खाई में फेंक देती है। फिर जब एलोडी को वो ड्रैगन नहीं दिखती, तभी वो बाहर आती है और बाहर उसके सौतेली माँ से मिलती है। तभी वो बताती है कि उसके बहन को उन लोगों ने जबरदस्ती उठाकर उस खाई में फेंक दी है। एलोडी फिर से उस गुफा के अंदर जाती है और जाते वक्त कुछ ऐसा बनाती है ताकि थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हो ताकि उस ड्रैगन की ध्यान उन पर से हट जाए, और वैसा ही होता है। फिर एलोडी उसके बहन को छुपा देती है और खुद सोचती है कि उस ड्रैगन से बात करेगी ताकि उसके साथ क्या क्या हुआ ये सब उसे बता पाए। लेकिन ड्रैगन बहुत ही गुस्से में होती है और उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है और एलोडी बहुत ही बहादुरी से उसके आँख पर हमला कर देती है और थोड़ी देर बाद उसके गले में हमला कर देती है। तभी एलोडी को एक दीवार दिखती है जहाँ पर हवा टकरा रही थी। फिर एलोडी को एक तरकीब सूझती है और वो उस दीवार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और ड्रैगन को भड़काने की कोशिश करती है। फिर ड्रैगन जब आग छोड़ती है तभी एलोडी वहाँ से हट जाती है। फिर वो आग जाकर ड्रैगन को लग जाती है, उससे वो थोड़ी सी घायल हो जाती है। फिर जब ड्रैगन थोड़ी सी घायल होती है और शांत होती है, तभी वो सारी बातें बताती है कि कैसे उन लोगों ने उन लड़कियों को धोखा दिया और उसे भी। वो बताती है कि उन लोगों ने शादी की प्रस्ताव देकर उन लड़कियों को यहाँ बुलाती है, फिर उनकी शादी कराकर उनके खून में शाही खून मिलाकर उसको खाई में फेंक देती है ताकि उस खून की महक सूंघकर ड्रैगन को लगे कि ये राजा की परिवार से है। यह सब बताकर एलोडी उस चमकती हुई कीड़े को ड्रैगन के ऊपर छोड़ देती है ताकि उसकी चोट ठीक हो सके। दूसरी तरफ महारानी राजकुमार की एक और शादी करा रहे थे, तभी वहाँ पर एलोडी पहुँच जाती है और सबको भागने के लिए बोलती है। एलोडी उस दुल्हन को भी भागने के लिए बोलती है जिससे राजकुमार की शादी होने वाली थी। कुछ लोग वहाँ से भाग जाते हैं और कुछ लोग वही रह जाती है। फिर एलोडी और महारानी के बीच बहस होती है, तभी वहाँ पर ड्रैगन आ जाती है और एलोडी वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर वो ड्रैगन उन सभी पर आग उगल देती है और देखते ही देखते वहाँ के सारे लोग मर जाते हैं। फिर एलोडी अपने घर की तरफ जाती है और वो ड्रैगन भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।